राजस्थान के हेमंत पारिक ने आईएएस बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। उनकी मां मनरेगा में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने आईएएस बनने का सोचा। कहते हैं ना, शिद्दत से मेहनत करने वाले व्यक्ति को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी राजस्थान के एक ऐसे किसान के बेटे की है जिसकी मां मनरेगा में दिहाड़ी का काम करती थी और पिताजी एक किसान हैं। बहुत मुश्किल से उनका घर चल पाता था। हेमंत की मां को मजदूरी के 200 रुपये मिलने होते थे, लेकिन कभी 60 तो कभी 80 रुपये मिलते थे। एक दिन मां ने बेटे को अपना यह दर्द बताया। जब हेमंत ने उन लोगों से जवाब मांगा तो उन्होंने पूछा कि तू कहीं का कलेक्टर है क्या। हेमंत ने उस दिन के पहले कलेक्टर शब्द भी नहीं सुना था। हेमंत का इरादा ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कर घर की जिम्मेदारी उठाने की थी, लेकिन अपनी मां को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने कलेक्टर बनने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम हेमंत है और मेरा जन्म गांव वीरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में एक मजदूर परिवार में हुआ है। मेरी माताजी मनरेगा में दिहाड़ी करती थी और मेरे पिताजी थोड़ा बहुत कर्मकांड का कार्य करते हैं। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई महर्षि दयानंद स्कूल से हिंदी माध्यम से की। वहाँ पर केवल एक टीचर थे। मुझे 10वीं कक्षा में 60% मार्क्स मिले। उसके बाद मैंने 12th क्लास 70% मार्क्स के साथ पूरी की। इसके बाद मैंने जेट की परीक्षा दी और उसमें मैं फेल हो गया। फिर मैंने अगले साल फिर से जेट की परीक्षा दी और मैं पास हुआ, लेकिन मेरे पास शुरुआती फीस के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे वह सीट छोड़नी पड़ी। और फिर मुझे किसी ने कहा कि जेबीटी का डिप्लोमा कर टीचर की नौकरी कर लो। मैंने जेबीटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं इंग्लिश में फेल हो गया। फिर अगले साल मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ICAR का फॉर्म भर दो, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और साथ में जेबीटी सेकेंड ईयर का परीक्षा भी दे लो। फिर ICAR की परीक्षा हुई और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। फिर भगवान ने साथ दिया और परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद परीक्षा का पुनः आयोजन 3 महीने बाद किया गया। इस दौरान मुझे जो इंग्लिश में फेल किया गया था उस पर मैंने विचार किया और घर वालों से टीचर की तैयारी के नाम पर झूठ बोलकर पैसे मांगे और इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी। 3 से 4 महीनों में इंग्लिश को अच्छा कर लिया। इसके बाद ICAR की परीक्षा पुनः आयोजित की गई और भगवान की कृपा से मुझे श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में दाखिला मिल गया। वहाँ से मैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में शुरू किया। यहाँ से मैंने अपना माध्यम हिंदी से इंग्लिश कर लिया। यहीं से एक किस्सा शुरू होता है। एक दिन मैं घर पर था और मेरी माताजी मेरे गले लगकर रोने लगी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो, तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमें सरकार 220 रुपये देती है और यहाँ पर हम दिन भर मजदूरी करते हैं, हमें 50-60 रुपये मिलते हैं। और इस बार तो मैं अपनी ड्यूटी पानी के लिए लगवाई थी जिससे मुझे 20 रुपये ज़्यादा मिलने थे, लेकिन अब भी मुझे 60 से 70 रुपये मिलते हैं। तो मुझे ये बात बुरी लगी और मैं कार्यालय पहुंच गया। वहाँ पर कुछ देर तो वहाँ के मैनेजर ने मुझे समझाया कि यह करना पड़ता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। इस तरह से फिर जब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए, तभी उनमें से एक ने कहा कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन। उस समय मुझे यह भी पता नहीं था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। वहाँ से फिर मैं मायूस होकर घर लौट आया। उसके बाद मैं एक दिन कॉलेज गया तो वहाँ पर रैगिंग चल रही थी। सीनियर सभी से पूछ रहे थे कि किसको क्या बनना है, लाइफ में क्या करना है। मेरी क्लास में कोई कह रहा था मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करूँगा, कोई बोला प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूँगा। तभी जब मेरी बारी आई और मुझसे उन्होंने पूछा कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो मैंने कहा मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बनना है। तब मैंने सर से कहा कि मुझे पता नहीं आगे कहाँ जा सकते हैं, तो आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। तभी उन्होंने टॉन्ट मारा और कहा IAS बन जाएगा। और मैंने कहा हाँ सर, मैं बन जाऊंगा। मुझे बता दीजिए इसके लिए कितने एग्ज़ाम होते हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी सीनियर और मेरे क्लासमेट मुझ पर हंसने लगे। फिर मैं रूम पर आया और अपने भैया को फ़ोन करके पूछा, भाई ये IAS क्या होता है, मुझे IAS बनना है। मेरे भाई ने समझाया कि कोई और नौकरी की तैयारी कर लो, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो IAS ही बनना है। तब फिर उन्होंने मुझे कुछ यूट्यूब चैनल की लिंक भेजी। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, फिर पता चला कि IAS से कलेक्टर बनते हैं। और फिर उनकी बात याद आ गई जब मैं माताजी के लिए न्याय मांगने गया था। उन्होंने ताना दिया था कि तू ज़्यादा कलेक्टर मत बन। फिर उसी दिन मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं कलेक्टर ही बनूंगा। उस दिन के बाद मैं UPSC IAS की तैयारी में लग गया और फिर मुझे समय समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहा। कॉलेज में शुरुआती दिनों में शिक्षकों और अन्य दोस्तों का पूरा सहयोग मिला।
उस समय मेरी माताजी मनरेगा में काम करती थी, तो आर्थिक समस्या जो है उसने सबसे ज़्यादा परेशान किया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब जेट का एग्ज़ाम पास होने के बावजूद मुझे सीट छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास एडमिशन की फ़ीस के पैसे नहीं थे। उसके बाद 4 साल तक जयपुर कॉलेज में रहना, वहाँ सेट होना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आर्थिक रूप से मैं समृद्ध नहीं था और मेरी स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही थी। मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो गया था, तभी मुझे कुछ लोगों ने सहायता प्रदान की और मेरी 2 वर्ष की फ़ीस उन्होंने भर दी। उसके बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मेरे सीनियर और दोस्तों ने फ़ीस भर दी। अब जो मुझे दिक्कत आई वह थी कॉलेज की पढ़ाई के बाद घर जाऊं या कोई 10,000 15,000 की नौकरी करूं या दिल्ली अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी करूं। तब मैंने अपने सारे इकट्ठे किए हुए पैसे देखे तो मेरे पास 1400 रुपये थे। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और कहा कि मुझे आईएएस बनना है, और उन्हें इसका पता भी नहीं था कि यह क्या होता है। पिताजी ने कहा, बेटा तुझे जो बनना है बन जा। फिर मैंने कहा, पापा इसके लिए लाखों रुपए फीस लगती है और दिल्ली में रहना पड़ता है। तभी उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास घर है, हम इसको बेच देंगे, लेकिन तू दिल्ली जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। तभी मैंने मन में सोचा घर तो नहीं बिकने दूंगा। फिर मैंने अपने 1400 रुपये लेकर जयपुर से दिल्ली की बस में रवाना हो गया और दिल्ली में रह रहे एक मित्र जोगेंद्र सियाग से फ़ोन कर मदद मांगी। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, कुछ समय के लिए आपके पास रुकना है। उन्होंने कहा कि आपके पास जितना समय रुकना है आप रुकिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैंने निशांत सिंह से मुलाकात की और मैंने उनको अपनी स्थिति बताई और कहा कि मुझे सोशियोलॉजी की पढ़ाई करनी है और अभी मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपकी फ़ीस लौटा दूंगा। और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे बिना फीस के क्लास में एडमिशन दे दिया। उसके बाद मैं प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गया और मेरा नाम लिस्ट में था। इसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी की और 3 महीने बाद मेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। जब 6 फरवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ और जब 16 फरवरी को फाइनल रिजल्ट निकाला तो उस लिस्ट में मेरा नाम 884वें नंबर पर था। लगातार मेहनत के बाद 2023 यूपीएससी में दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया में 884 रैंक हासिल किया। इसी के साथ अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस बड़ा होना चाहिए। तो उसे पाने के लिए हौसला बड़ा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए।